हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जो हमारा यूपी ट्रिपल सी पैट का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी संभावना है पूरी पूरी कि नवंबर के महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल पर आपके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, सॉरी, आपके लिए पूरा स्टडी मटेरियल चल रहा है। यानी कि जितनी सब्जेक्ट हैं आपकी, इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर, स्ट्रेटजी के, इन सभी की दोस्तों फ्री तैयारी हमारे चैनल पर आपको कराई जा रही है। तो दोस्तों, आज वीडियो में देखने वाले हैं हम आपका इंडियन पॉलिटी का जो आपके जितने संबंधित आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल होते हैं, यानी अनुच्छेद, उन सबको देखने वाले हैं। और दोस्तों, इतना मैं गारंटी देता हूँ, इस वीडियो देखने कम से कम एक क्वेश्चन तो कम से कम आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा इस वीडियो से। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें। और साथ ही दोस्तों कहना चाहते हैं कि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, फिर उसको वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया करे तो हमें वीडियो को लाइक किया करें, साथ ही अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी दोस्त हैं आपकी जो पैट की तैयारी करें, उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल में फ्री में आपको पूरी तैयारी करा दी जाएगी। और अगर आप बहुत सारे चैनल देखोगे यूट्यूब पर, तो वहाँ पर क्या होता है, 1000 रुपये कोई आपसे 2000 रुपये ले रहा है इसी तैयारी के लिए। और दोस्तों, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, अगर आपने हमारी सारी वीडियो अच्छे देख ली तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं पैट 2023 में, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो हम आपको देखने पाते हैं, यानी कि इन्हीं आर्टिकल को पढ़ लेना, इसके अलावा आपको कोई आर्टिकल पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर दोस्तों हम बात, देखिए, अब तो वैसे देख रहे हैं एक तरह से, ठीक है। और जब आपके पढ़ाएंगे आपको राज्य के नीति सिद्धांत वगैरह, तो वहाँ पर थोड़ा इनको विस्तार से देखेंगे। पहला आर्टिकल दोस्तों, आर्टिकल 1 है आपका संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। आर्टिकल 2 है आपके नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित। आर्टिकल 3 है आपके नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। फिर बात करते हैं हम आर्टिकल 5 की, तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है आपका आर्टिकल 5। और आर्टिकल 14 संबंधित है आपका विधि की समक्ष समानता का अधिकार से, ठीक है। और आर्टिकल 15 आपका हो गया धर्म, मूलवन, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विविध का प्रतिषेध से संबंधित। आर्टिकल 16 आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर समता। अब देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, देखिए, आर्टिकल 14 से लेकर के आपके लगभग 51 तक तो लगभग सारे ही आपके इंपोर्टेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं आपका आर्टिकल 17। तो दोस्तों, ये है आपका छुआछूत का अंत, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 आपका है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 है आपका वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 20 है आपका अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 है आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21A है आपका कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। आर्टिकल 22 है आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है। आर्टिकल 23 है आपका मानव व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 है आपका कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अगला देखते हैं आपका आर्टिकल 25 एंड 25 है आपका अंतकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी दोस्तों, अब आपकी मर्जी, आप किसी धर्म को मान सकते हो, किसी धर्म का प्रचार कर सकते हो, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता इसके लिए, ठीक है। आर्टिकल 26 है आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 है आपका अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 32 है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 39A है आपका समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित। आर्टिकल 40 है आपका ग्राम पंचायत की स्थापना। दोस्तों, ये आर्टिकल ये बहुत आपका पूछा जाता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना आप किस आर्टिकल में, तो वो दोस्तों आर्टिकल 40 में है। फिर आपका आर्टिकल 41, तो इसमें आपका कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है आपका आर्टिकल 41 में। आर्टिकल 44 में आपका है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान, यानी कि समय देखा होगा आपने, यूसीसी का मुद्दा चल रहा है समय, तो ये आपका आर्टिकल 44 में आता है, ठीक है। अगला आपका आर्टिकल 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 45 में। आर्टिकल ये आपका 48A है, जिसमें कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्यजीवों की रक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 50 आपका है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। और आर्टिकल 51 है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित। आर्टिकल 51A है आपका मूल कर्तव्य से संबंधित। आर्टिकल 52 आपका है भारत के राष्ट्रपति हैं इसमें आपके। आर्टिकल 55 है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। आर्टिकल 60 आपका है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 61 है आपका राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया, यानी जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है राष्ट्रपति पर, वो दोस्तों आपका आर्टिकल 61 में आपका आता है। अगला है आपका आर्टिकल 66, तो दोस्तों इसमें आपका है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 72 में आपका है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान करने की शक्ति, यानी किसी को आपका अगर किसी को फांसी फांसी लगने वाली हो, तो उसको हो सकता है फांसी को लाइफ टाइम में आपका कन्वर्ट कर दे, ठीक है, आजीवन कारावास में, ये राष्ट्रपति पे आपका
की शक्ति जो आपका राष्ट्रपति वो आपके आर्टिकल 72 में है। फिर दोस्तों बात आती है आर्टिकल 74 की। तो इसमें दोस्तों आपका है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए आपका मंत्रिपरिषद हो गया, ठीक है। आर्टिकल 75(1) में है आपका है कि पीएम की यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। फिर आपका आर्टिकल आता है 76। इसमें दोस्तों आपका है भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 79 में आपका संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 80 में है आपका राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 81 में है आपका लोकसभा की संरचना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर संसद शब्द आया तो पता होना चाहिए संसद आपको 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन कौन सा? एक आपका लोकसभा, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक आपका राज्यसभा और एक दोस्तों आपका राष्ट्रपति, ठीक है। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। अगला आपका कि आर्टिकल 85 क्या है दोस्तों? संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित आपका है। आर्टिकल 100A यानी 101 क्या है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग। यानी दोस्तों जब कोई वोटिंग हो रही है उस समय देखिए अगर दोनों पक्षों की वोटिंग बराबर है, दोनों पक्षों को बराबर वोट मिली है, ठीक है, तो उस समय जो आपका निर्णायक मत होता है उसका वोट डालने का अधिकार होता है आपका लोकसभा अध्यक्ष को। वैसे वोट नहीं डालता है, ठीक है, लेकिन जो आपका निर्णायक मत होता है तब आप डालता है लोकसभा अध्यक्ष। आर्टिकल 108 है आपका दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित। आर्टिकल 110 है आपका धन विधेयक की परिभाषा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है दोस्तों उसकी जो आपकी अध्यक्षता करता है कौन करता है? तो दोस्तों वो करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। आर्टिकल 111 क्या है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति जो दी जाती है वो आपका आर्टिकल 111 के तहत दी जाती है। आर्टिकल 112 है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कह सकते हो बजट, ठीक है। बजट को दोस्तों परिभाषित तो नहीं किया गया आपका संविधान में, लेकिन अगर आपसे पूछे कि बजट से संबंधित कौन सा आर्टिकल दोस्तों वो आपका आर्टिकल 112 होता है। फिर आपका आर्टिकल 123, तो राष्ट्रपति के पास संसद के समय सत्र न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो आपके आर्टिकल 123 में है। आर्टिकल 124 है आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। आर्टिकल 137 है आपका सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विलोकन की शक्ति। अब दोस्तों देखिए यहाँ पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश टोटल इस समय आपके हैं, तो दोस्तों इस समय आपके हैं 33 तो न्यायाधीश हैं और एक आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी टोटल आपके 34 हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सॉरी। अगला आपका आर्टिकल 143, तो ये है आपका सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो आपका आर्टिकल 143 में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जब दोस्तों हम राष्ट्रपति पढ़ाएंगे आपको तो उसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर आपका आर्टिकल 148 दोस्तों ये है आपका कैग से संबंधित यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। आर्टिकल 155 है आपका राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 161 है आपका राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति से संबंधित। आर्टिकल 164 एक है आपका राज्यपाल द्वारा सीएम की नियुक्ति और सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो की आती है वो आपके आर्टिकल 164(1) में, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है आर्टिकल 165, दोस्तों ये संबंधित है आपका राज्य का महाधिवक्ता से। आर्टिकल 169 संबंधित है आपका राज्यों में विधान परिषदों के गठन एवं विघटन का अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 200 आपका है राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देने या अनुमति रोक लेने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना से संबंधित आपका है, ठीक है। और एक दोस्तों आपका आता है आर्टिकल 174 जो कि आपका राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का जो अधिकार है वो आपका आर्टिकल 174 में है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 213 की, तो दोस्तों राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने शक्ति जो वो आपका आर्टिकल 213 में है। फिर आपका आता है आर्टिकल 214, इसमें दोस्तों आपका है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है। और आर्टिकल 216 में क्या है आपका उच्च न्यायालयों का गठन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बताना नीचे कमेंट करके कि भारत में कितने इस समय आपके उच्च न्यायालय हैं यानी कि हाई कोर्ट है, वो बताना नीचे कमेंट करके आपको, ठीक है। आर्टिकल 226 क्या है, तो दोस्तों इसमें आपका है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति जो आपका आर्टिकल 226 में है। और आर्टिकल 231 कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करनी हो तो आपका आता है आर्टिकल 231 में। अगला आपका कि आर्टिकल 233, तो दोस्तों ये संबंधित है आपका जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 241 संबंधित है आपका संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है। आर्टिकल 249 तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद जो शक्ति है वो आपके आर्टिकल 249 में आती है, ठीक है। फिर है आपका आर्टिकल 263, दोस्तों ये है आपका अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध से संबंधित। आर्टिकल 267 आपका है संचय निधि संबंधित। आर्टिकल 267 के संबंधित है आपका आकस्मिकता निधि से संबंधित है, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल 280, तो ये संबंध दोस्तों आपका वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है इसमें आपका। फिर आपका आर्टिकल 300A, तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार से संबंधित आपका है। आर्टिकल 312 क्या है आपका अखिल भारतीय सेवाएं। आर्टिकल 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 324 ये आपका निर्वाचन आयोग संबंधित है। आर्टिकल 326, तो दोस्तों ये है आपका लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर
प्रयोग, ठीक है, वो है आपका आर्टिकल 326 में। फिर है आपका आर्टिकल 330। तो दोस्तों ये है आपका लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण। अब दोस्तों बताना है कि लोकसभा में कितनी सीट आपकी एससी के लिए आरक्षित हैं और कितनी सीट आपकी एसटी के लिए आरक्षित हैं। जब मैंने आपको टेस्ट सीरीज कराई थी आरओ के लिए, उसमें आपको बताया अच्छे से, ठीक है। अगला दोस्तों आपका आर्टिकल 332, राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण, आर्टिकल 332 है आपका। अगला है आपका आर्टिकल 338। दोस्तों ये है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित। आर्टिकल 338 ये है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। फिर आपका आर्टिकल 340 है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। आर्टिकल 343 है आपका संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि आपकी देवनागरी होगी, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल 344, तो दोस्तों ये है आपका राजभाषा आयोग से संबंधित। आर्टिकल 350 ये आपका है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। आर्टिकल 352 है आपका युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात से संबंधित है आपका, ठीक है। और आर्टिकल 356 क्या है आपका, ये है आपका राष्ट्रपति शासन संबंधित, यानी जब किसी राज्य में संविधान तंत्र के विफल होने की स्थिति में जो आपका राष्ट्रपति शासन लगता है, यानी मान लो कि सरकार कोई गिर गई तो उस समय आपका उस राज्य में लग जाता है राष्ट्रपति शासन, तो वो आपका आर्टिकल 356 से संबंधित है। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर साथ में ध्यान रखना है कि यूपी में अब तक जो आपका राष्ट्रपति शासन लगा है वो अब तक आपका 10वां लगा है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है आपका आर्टिकल 360, तो दोस्तों ये संबंधित है आपका वित्तीय आपातकाल से, लेकिन दोस्तों अभी तक कभी भी भारत में वित्तीय आपातकाल आपका नहीं लगाया गया है। आर्टिकल 368 है आपका संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया, ठीक है, आर्टिकल 368 आपका हो गया। तो यानी दोस्तों जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो मैंने सारे आपको इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। यानी कि अगर आपके एग्जाम में आर्टिकल से क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। तो करना क्या है कि वीडियो को आपको 2 से 3 बार पढ़ना अच्छे से, या आपका टाइम हो तो आप इसको नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो दोस्तों नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।